हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है। आज की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में हम पढ़ रहे थे कैसे इक्ष्वाकु वंश के एक नरेश महाराज त्रिशंकु सदैव स्वर्ग जाने की कामना से महर्षि वशिष्ठ के पास निवेदन करते हैं, लेकिन वशिष्ठ जी उनको उनकी इस याचना को स्वीकार नहीं करते और इस पर वे उन्हीं वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास जाते उस याचना को लेकर। और इस पर वशिष्ठ जी के पुत्र उन्हें बहुत ही डांटते हैं कि आप कैसे अशिष्ट आचरण कर रहे हैं। जब हमारे पिताजी ने ही अस्वीकार कर दिया है ऐसा यज्ञ करने से, तो आप उन्हीं के पुत्रों से आप उस यज्ञ को कराने के लिए निवेदन कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनको शाप भी देते चांडाल बनने का। और इस पर उनकी भेंट फिर महर्षि विश्वामित्र जी से होती है। महर्षि विश्वामित्र से वे निवेदन करते हैं कि आप ही मेरे आश्रय हैं और मेरी जो एक इच्छा थी, धर्म के अनुसार ही स्वर्ग जाने की इच्छा थी, यज्ञ करके जाने की इच्छा थी, कोई अधर्म करके स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं थी। तो इस पर महर्षि विश्वामित्र जी को वे अपनी व्यथा बताते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे इस पाप योनि से उद्धार करें। और अभी आगे बढ़ेंगे। 59तमः सर्गः, 59वां सर्ग। विश्वामित्र का त्रिशंकु को आश्वासन देकर उनका यज्ञ कराने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित करना और उनके बात न मानने वाले महोदय तथा ऋषिपुत्रों को शाप देकर नष्ट करना। श्वेतानंद जी कहते हैं, श्री राम साक्षात चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए राजा त्रिशंकु के पूर्वोक्त वचन को सुनकर कुशिक नंदन विश्वामित्र जी ने दया से द्रवित होकर उनसे मधुर वाणी में कहा, बस इक्ष्वाकु कुल नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूं तुम बड़े धर्मात्मा हो। नृप प्रवर, डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्यकर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ। फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। गुरु के शाप से तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही तुम सदैव स्वर्गलोक को जाओगे। तो विश्वामित्र जी उनको इतना भय देते हैं कि जो आपको एक चांडाल स्वरूप प्राप्त हुआ है, आप उसी चांडाल देह के साथ स्वर्ग जाएंगे। मैं ऐसा प्रयास करूंगा। नरेश्वर, तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र के शरण में आ गए, इससे मैं यह समझता हूँ कि स्वर्गलोक तुम्हारे हाथ में आ गया है। ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने परम धर्मपरायण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात समस्त शिष्यों को बुलाकर उनसे यह बात कही, तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों, सुहृदों तथा ऋत्विजों सहित बुला लाओ। जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया वह अथवा दूसरा कोई यदि इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलना पूर्वक बात कहे, तो तुम लोग वह सब पूरा पूरा मुझसे आकर कहना। उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए। फिर तो सब देशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र के वे शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षि के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो बातें कही थी उन्हें सबने विश्वामित्र जी से कहा सुनाया। वे बोले, गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश सुनकर प्रायः संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। दो तो इसमें यहाँ पर व्यक्तित्व है, एक तो महोदय नामक ऋषि है और वशिष्ठ पुत्र जो सो है। तो यही नहीं आए थे विश्वामित्र जी के इस प्रस्ताव पर, बाकी सभी आ रहे थे। मुनिश्रेष्ठ, वशिष्ठ जी के जो 100 पुत्र हैं उन सब ने क्रोध भरी वाणी में जो कुछ कहा है
वह सब आप सुनिए। वे कहते हैं, जो विशेषतः चांडाल है और जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उसके यज्ञ में देवर्षि अथवा महात्मा ब्राह्मण भविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं? अथवा चांडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे? तो यहाँ पर अत्यंत क्रोध में वशिष्ठ के शिष्य विश्वामित्र जी के इस संकल्प की निंदा करते हैं कि विश्वामित्र जो स्वयं तो क्षत्रिय है और क्षत्रिय होकर वो यज्ञ करवाना चाहता है किसी के लिए। और दूसरी बात है कि जो राजा जो अभी चंडाल बना हुआ है, उसके लिए ये यज्ञ हो रहा है सदैव स्वर्ग जाने के लिए। तो ये तो बहुत ही विचित्र सी बात है। मुनि प्रवर महोदय के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आंखें करके ये उपयुक्त निष्ठुरतापूर्ण बातें कही थी। उन सब की वह बात सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोष पूर्वक इस प्रकार बोले, मैं उग्र तपस्या में लगा हूं और दोष या दुर्भावना से रहित हूं, तो भी जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। आज काल पाश से बंधकर वे यमलोक में पहुंचा दिए गए। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाली, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दयी चंडाल जाति में जन्म ग्रहण करें। बहुत ही भीषण श्राप उन्हें प्राप्त होता है। 700 जन्मों तक चांडाल योनि प्राप्त करने का अभिशाप प्राप्त। कहाँ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के पुत्र और कहाँ 700 जन्मों तक चंडाल बनने का अभिशाप, कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन इसलिए जो इस शास्त्रों में जो कथा आती है, इससे हमें सीख प्राप्त होती है कि हमें कितना सावधान रहना चाहिए हमारे आचरण में। कई बार हम बहुत उसको सरलता से लेते हैं कि ठीक है, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी सोच लिया, कुछ भी कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब फर्क पड़ता है तो फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। 7 जन्मों तक यदि किसी को चंडाल बनना पड़े, कितनी गरीब विषय है। चंडाल उसमें विशेष चंडाल का लक्षण है कि जो कुत्ते का मांस खाता है। कहाँ वो मतलब यज्ञ परायण ब्राह्मण, मतलब देवताओं के लिए भी जो पूज्य है, उस अवस्था से ऐसे निम्न योनि को प्राप्त करना। तो इसलिए हमें कर्म करने में सावधान रहना चाहिए। ठीक है, यदि वशिष्ठ जी के पुत्रों को उसमें आने की इच्छा नहीं थी तो कम से कम निंदा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे जानते ही थे कि पहले से कुछ तो बैर बना हुआ है विश्वामित्र जी के साथ। तो अकारण क्यों उसमें उसमें क्रोधाग्नि को बढ़ाना है, क्योंकि क्रोध को बढ़ाने से तो कोई समस्या का समाधान होता नहीं है और समस्या उससे उलझती जाती है। वस्तुतः कभी भी क्रोध से समस्या का समाधान इतिहास के किसी भी पृष्ठ में नहीं हुआ। लेकिन फिर भी न जाने क्यों हम समझते हैं कि क्रोध करके हम कुछ स्थिति प्राप्त कर लेंगे या स्थिति को संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसलिए काम, क्रोध और लोभ, ये मुख्य जो 3 वस्तुएं हैं जिसको भगवद गीता में नरक के 3 द्वार बताए गए और इसको छोड़ने के लिए कहा गया है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। भगवान श्री कृष्ण के वचन है कि हम तीनों को छोड़ ही देना चाहिए। और कई बार हम कहते हैं कि हम सेवा के लिए क्रोध का प्रयोग करते हैं। तो यदि सेवा के लिए भी क्रोध का प्रयोग करना है तो सबसे पहले बिना क्रोध किए करने का हमें अभ्यास होना चाहिए। क्रोध हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। क्रोध एक पावरफुल वेपन है। आप यदि उसको संभालना नहीं जानते हैं और आपसे बटन दब गया और वो आगे निकल गया और आप उसके वशीभूत हो गए, तो ये केवल सामने वाले पे असर नहीं करेगा, आप हम पर खुद पर भी असर करेगा। तो जितनी प्रभावी शक्ति है क्रोध, उतना ही हमें भी उससे सावधान रहना होता है। तो उसका यदि हमें प्रयोग करना है तो हमें उसमें पहले उसकी मास्टरी होनी चाहिए कि हमें क्रोध को कैसे नियंत्रण हम कर सकें। तो हम अनुकरण नहीं कर सकते। कई बार भगवान के विशुद्ध भक्त भी क्रोध का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनके क्रोध का प्रदर्शन हमारे क्रोध करने जैसा नहीं होता। हम क्रोध करते हैं अपने अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने
तनावपूर्ण स्थिति को दिखाने के लिए। लेकिन जो महापुरुष होते हैं उनका क्रोध केवल लोकहित के लिए होता है। लोकहित की भावना से ही वे क्रोध करते हैं। उसका जो मोटिवेशन है, जो ट्रिगर पॉइंट है, क्यों वो क्रोध कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि किसी पे वो कुपित हो रहे हैं इसलिए उनको क्रोध आ रहा है। वस्तुतः किसी का हित करने के लिए वे क्रुद्ध होते हैं। और इसका परीक्षण कैसे हो कि उनकी ऐसी भावना रही होगी, तो साफ तौर से उसको हम देख सकते हैं कि क्रोध जैसे एक क्षण में करते और दूसरे क्षण वो शांत भी हो जाते। इतना उनके लिए सहज है क्रोध को छोड़ना। जितना क्रोध को ग्रहण करना सरल है, उतना ही क्रोध को छोड़ना भी इतना ही सरल है। तो इस अवस्था में उस क्रोध का यथोचित प्रयोग जो है वो युक्त वैराग्य होगा। क्योंकि युक्त वैराग्य की जो परिभाषा है उसमें भी अनासक्त से विषयान यथार्हम उपयुज्यता निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो कृष्ण के संबंध में सब कुछ लगाना, लेकिन अनासक्त होकर। यदि हम क्रोध के प्रति आसक्त है, क्योंकि हम क्रोध क्यों करते हैं, क्योंकि हम यदि अपनी इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण क्रोध कर रहे हैं, तो वो हमारी आसक्ति पूरी न होने के कारण ही क्रोध प्रदर्शित हो रहा है। वो कोई हमारा दिव्य क्रोध नहीं है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। और वैसे भी सामान्य रूप से जो वाणी का जो तप बताया गया है, वाणी का संयम बताया गया है, तो जिसमें अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्। तो ये जो 3-4 चीज बताई गई है वाणी के संयम के लिए, तो अनुद्वेग कर्म वाक्य, तो वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जिससे कि सामने वाले व्यक्ति उद्विग्न ना हो। तो अकारण ऐसे कठोर वचनों का प्रयोग न करना, उद्वेगपूर्ण वचनों का प्रयोग न करना। फिर सत्यम, तो सत्य वचन कहना चाहिए। और फिर है प्रियम, प्रिय वाक्य कहना चाहिए। इतने रूखे सूखे को जो वाक्य बोलते हैं, प्रिय लगने वाले, कर्णों को प्रिय लगे ऐसे बोलना चाहिए। और हितम चाहिए, और जो हितकर हो ऐसे वचन बोलने चाहिए। तो ऐसे वचन बोलना, हितकर बोलना, सत्य बोलना, प्रिय बोलना यानी मधुर बोलना, और अनुद्वेग कर बोलना, ये वाणी की तपस्या है। तो उस वाणी की तपस्या करने का हमें अभ्यास होना चाहिए। तो और जब इस प्रकार की तपस्या हम करेंगे वाणी की, तब उस क्रोध को भी समय आने पर हम प्रयोग कर पाएंगे भगवत कृपा से। लेकिन उसके प्रभाव को अंडर एस्टिमेट करते हुए यदि हम केवल मनगढ़ंत रूप से यदि क्रोध का प्रदर्शन करने लगेंगे, तो उससे सामने वाले से अधिक हमें अधिक हानि हो सकती है। इसलिए हमें समझना चाहिए। और यहाँ पर जैसे कितना भीषण शाप प्राप्त हुआ है, बहुत ही क्या कहेंगे, दारुण शाप है। 700 जन्म चांडाल योनि में घूमना। आगे और यहाँ पे पूर्ण नहीं हुआ, शाप और आगे भी है। सुनिए, वे लोग विकृत एवं विरूप होकर इन लोकों में विचरे, साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी, जिसने मुझ दोषहीन को भी दूषित किया है। मेरे क्रोध से दीर्घ काल तक सब लोगों में निंदित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दयाशून्य निषाद योनि को प्राप्त करके दुर्गति भोगेगा। तो चांडाल योनि को तो प्राप्त होने का श्राप दिया, उसके साथ विकृत और विरूप होकर लोकों में भ्रमण करने, यानी चांडाल भी विकृत शरीर वाले होंगे, विकार वाले होंगे। तो ये बहुत ही भयानक अवस्था है। और जो महोदय ऋषि जो थे उनको भी इस प्रकार से उन्होंने अभिशाप प्रदान किया। जो कितने दयावान ऋषि रहे होंगे, ऋषि तो दयावान ही होते हैं, और अभी उनको दूसरे प्राणियों की हिंसा करने में तत्पर और दयाशून्य निषाद योनि में जन्म लेने को उनको बाध्य किया। तो ये बहुत ही भीषण शाप है। आगे, ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातपस्वी, महातेजस्वी और महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। अब प्रश्न हो सकता है कि विश्वामित्र जी ऐसा शाप कैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने अनेकों वर्षों तक भीषण तपस्या की। तो वे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न अवश्य हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने घोर तपस्या की थी।
और अपनी तपस्या से उन्होंने बहुत सिद्धियां भी प्राप्त की थी। इसलिए अ, यहाँ पर बस जो आपसी जो कुछ तकरार हुई, लेकिन केवल वचनों के कारण हम देखते हैं कितना बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। यदि नहीं आने की इच्छा थी तो सरल शब्दों में उसको नकारा भी जा सकता था, लेकिन इस प्रकार से निर्णय वचनों का प्रयोग हुआ, उसके कारण फिर परस्पर बहुत ही कितना वैमनस्य बढ़ा हुआ है। तो ऐसे क्रोध की वस्तुता कोई दिशा ही नहीं है, तो हमें इससे बचना चाहिए। आगे का सर, विश्वामित्र का ऋषियों से त्रिशंकु का यज्ञ कराने के लिए अनुरोध। ऋषियों द्वारा यज्ञ का आरंभ, त्रिशंकु का सशरीर स्वर्ग गमन, इंद्र द्वारा स्वर्ग से उनके गिराए जाने पर क्षुब्ध हुए विश्वामित्र का नूतन देव सर्ग के लिए उद्योग, फिर देवताओं के अनुरोध से उनका इस कार्य से विरत होना। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम महोदय सहित वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट हुआ जान महातेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषियों के बीच में इस प्रकार कहा, मुनिवरों, ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा त्रिशंकु है। ये विख्यात नरेश बड़े धर्मात्मा और दानी रहे हैं तथा इस समय मेरी शरण में आए हैं। इनकी इच्छा है कि मैं अपने इसी शरीर से देवलोक पर अधिकार प्राप्त करूं, अतः आप लोग मेरे साथ रहकर ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें जिससे इन्हें इस शरीर से ही देवलोक की प्राप्ति हो सके। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर धर्म को जानने वाले सभी महर्षियों ने सहसा एकत्र होकर आपस में धर्मयुक्त परामर्श किया। ब्राह्मणों, कौशिक के पुत्र विश्वामित्र विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधी हैं। ये जो बात कह रहे हैं उसका ठीक तरह से पालन करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। ये भगवान विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी है। यदि इनकी बात नहीं मानी गई तो ये रोष पूर्वक शाप दे देंगे। इसलिए ऐसे यज्ञ का आरंभ करना चाहिए जिससे विश्वामित्र के तेज से ये इक्ष्वाकु नंदन त्रिशंकु सशरीर स्वर्गलोक में जा सके। अब जो अन्य ब्राह्मण थे वो भी विश्वामित्र मुनि से भयभीत थे, क्योंकि पहले ही उन्होंने वशिष्ठ के पुत्रों को जो शाप प्राप्त हुआ है वो उन्होंने सुन रखा है, तो इसलिए वे इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। इस तरह विचार करके उन्होंने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि यज्ञ आरंभ किया जाए। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना कार्य आरंभ किया। महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं उस यज्ञ में याजक यानी कि अध्वर्यु हुए। ये सब यज्ञ संबंधित जो शब्द है अध्वर्यु, ये बेसिकली मतलब यज्ञ करने वाले जो पुरोहित होते हैं उन्हीं के संदर्भ में ये सब उनके पोजिशन है। उसमें एक है अध्वर्यु। फिर क्रमशः अनेक मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ऋत्विज हुए जिन्होंने कल्प शास्त्र के अनुसार विधि एवं मंत्रोच्चारण पूर्वक सारे कार्य संपन्न किए। तदनंतर बहुत समय तक यत्न पूर्वक मंत्रपाठ करके महातपस्वी विश्वामित्र ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवताओं का आवाहन किया, परंतु उस समय वहां भाग लेने के लिए वे सब देवता नहीं आए। तो बड़ी विचित्र बात है। इससे महामुनि विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सुरवा उठाकर रोष के साथ राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा, नरेश्वर, अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो। मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति से सशरीर स्वर्गलोक में पहुंचाता हूँ। विश्वामित्र में बहुत कुपित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि जब देवता नहीं आ रहे तो ना आए, लेकिन मैं अपने ही तपोबल से तुम्हें पहुंचा दूंगा। आगे कह रहे हैं, राजन, आज तुम अपने इस शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्गलोक को जाओ। नरेश्वर, यदि मैंने तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्गलोक को जाओ। श्री राम, विश्वामित्र मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों के देखते देखते उस समय अपने शरीर के साथ ही स्वर्गलोक को चले गए। त्रिशंकु का स्वर्गलोक में पहुंचा हुआ देख समस्त देवताओं के साथ पाक शासन इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा, मूर्ख त्रिशंकु, तो फिर यहां से लौट जा। तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है, तो गुरु के शास्त्र नष्ट हो चुका है, अतः नीचे मुंह किए पुनः पृथ्वी पर गिर जा। इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र को पुकार कर त्राहि त्राहि के रट लगाते हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिरे। अब बहुत ही विचित्र परिस्थिति बन रही है। तो विश्वामित्र जी के तपोबल से महाराज त्रिशंकु स्वर्गलोक तो पहुंच गए, लेकिन वहां
इंद्रदेव ने उनको डांटा, फटकारा और कहा कि तुम तो अपने गुरु के शाप से ऐसे ही नष्ट हो, तो जाओ नीचे। तो अभी उसको जाना भी हुआ स्वर्गलोक और वापस से अभी नीचे आना भी हो रहा है। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की वह करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। यहाँ कौशिक मुनि अर्थात विश्वामित्र मुनि, वे त्रिशंकु से बोले, राजन वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा। उनके ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटके रह गए। तो अभी ये भी विश्वामित्र मुनि की तपोबल का परिणाम था कि उन्होंने जब देखा कि तो देवता मेरे इच्छा का भी अपमान कर रहे हैं और त्रिशंकु को नीचे गिरा रहे हैं, तो उन्होंने पुनः अपने तपशक्ति से उनको वहीं का वहीं रोक दिया, यानी कि त्रिशंकु महाराज बीच में ही लटक गए। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्तर्षियों की सृष्टि की तथा क्रोध से भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला। अब इतनी सारी तपस्या थी विश्वामित्र मुनि के पास, तो उन्होंने संपूर्ण नए ब्रह्मांड की रचना करने का संकल्प लिया। मैं महा वे महायशस्वी मुनि क्रोध से कलुषित हो दक्षिण दिशा में ऋषिमंडली के बीच नूतन नक्षत्र मालाओं की सृष्टि करके यह विचार करने लगी कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोध पूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि प्रारंभ की। इतना उनका तपोबल था, अब नए देवता भी उत्पन्न कर रहे। इससे समस्त देवता असुर और ऋषि समुदाय बहुत घबराए और सभी वहां आकर महात्मा विश्वामित्र से विनय पूर्वक बोले, महाभाग, ये राजा त्रिशंकु गुरु के शाप से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गए, अतः तपोधन ये सशरीर स्वर्ग में जाने के कदापि अधिकारी नहीं है। तो अभी यहाँ पर खाली देवता ही नहीं लेकिन देवता असुर समस्त ऋषि समुदाय एकत्रित होकर महर्षि विश्वामित्र जी को निवेदन कर रहे कि ये तो गुरु द्वारा अभिशप्त है और इसी कारण ये स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं है। उन देवताओं की यह बात सुनकर मुनिवर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं से परमोत्कृष्ट वचन कहा, देवगण आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली, अतः उसे मैं झूठी नहीं कर सकता। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहे। जब तक संसार रहे तब तक ये सभी वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है सदा बनी रहे। देवताओं, आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। तो विश्वामित्र मुनि ने शर्त रखी कि अब वो तो हो नहीं सकता है कि त्रिशंकु वापस आ जाए और साथ ही मैंने जो भी निर्माण किया है वो भी यथावत रहना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर सब देवता मुनिवर विश्वामित्र से बोले, महर्षि ऐसा ही हो, ये सभी वस्तुएं बनी रहे और आपका कल्याण हो। मुनिश्रेष्ठ, आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानर पथ से बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे, यानी कि त्रिशंकु का भी एक वहां पे स्थान दिया गया, एक दूसरा नूतन स्वर्ग उनके लिए बनाया गया। वहां इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थ एवं यशस्वी ध्रुवश्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों के बीच में ही महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया। नरश्रेष्ठ श्री राम तदनंतर यज्ञ समाप्त होने पर सब देवता और तपोधन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को लौट गए। यहाँ पर तपस्या का बल हम देख सकते हैं। इसलिए जो तपस्या है वो व्यर्थ नहीं जाती। जो वाणी की तपस्या है, मन की तपस्या है, बेसिकली जो हाँ पवित्र रहना है, तो ये सब तपस्या ही है। और जो व्यक्ति पवित्र है उसको वैसे भी कोई तपस्या की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो वस्तुतः तपोमूर्ति है जो व्यक्ति पवित्र होता है। तो जितना भी हम पवित्रता की ओर आगे बढ़ेंगे, मन विचार आचरण सभी से शुद्ध रहेंगे, पवित्र रहेंगे, तो उसे तपशक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसा नहीं है कि सब एक निरर्थक वस्तु में, यार क्या है, सब संयम करो, क्या होता है, जस्ट जियो यार, एंजॉय करो, इतना मत सोचो, तो फिर आपको वो तपशक्ति प्राप्त नहीं होती। अभी हम क्या है कि हम कुत्ते बिल्ली के स्तर पे ही सोचते हैं, इसलिए हमें कुत्ते बिल्ली की
समान ही कई बार हमें लोग ट्रीट करते हैं, है ना? रातों रात कई बार सेलिब्रिटी बन जाएँगे, दूसरे दिन तो आप सड़क पे गिरेंगे, कुत्ते की तरह आपके साथ ट्रीट किया जाएगा। तो ये अ, जो एक रजोगुण, तमोगुण से ग्रस्त लोग हैं, उनकी यही गति है। लेकिन जो सतोगुण की ओर जिनकी निष्ठा है और सतोगुण अर्थात जिसमें तपस्या प्रमुख है, तो सतोगुण का यदि पर्याय यदि है, तो वह है तपस्या। तपस्या है, ज्ञान है, ये सब सतोगुण के ही प्रतिनिधि है। तो इससे ही वस्तुतः सतोगुण प्रकाशित होता है। तो कई बार प्रश्न हो सकता है कि सतोगुण का विकास कैसे किया जाए? तो सतोगुण का विकास करने के लिए शास्त्रोक्त जो भी तपस्याएँ हैं, धर्म के अनुसार जो भी तपस्या की दी गई है, जो मर्यादा दी गई है, उसका पालन करें। तो धर्म का पालन करना ही तपस्या है। और भक्ति है वो परमोच्च धर्म है। तो भक्ति के अंतर्गत भी जो भी तपस्या है, सुबह जैसे उठना मंगला आरती के लिए, अच्छी तरह से एकाग्र होके जप करना और भगवत दर्शन करना, भगवत कथा का श्रवण करना, ये सारी तपस्या है। और से तपस्याएँ नहीं है, स्वाभाविक वृत्तियाँ हैं जीव की। लेकिन इस समय हमें तपस्या लगती है क्योंकि हम अ, पवित्र भगवान से कहीं दूर निकल आए हैं। अन्यथा ये तो हमारा रुचिकर विषय है। तो यही सभी के लिए हमारे सभी के लिए शिक्षा है कि तपोदेव्यम, तो दिव्य तपस्या के लिए हमें हमेशा उत्साही रहना है। तो ऐसा नहीं कि हम किसी पे कोई प्रभाव दिखा सकते हैं इसलिए हमें तपस्या करनी है, लेकिन उसका अपना एक परिणाम होता है, उसके बहुत सारे लाभ हैं। और मुख्य लाभ तो है कि हम जितना पवित्र हैं, जितना हम तपस्या करते हैं, उतने ही हम परम पवित्र भगवान श्री कृष्ण की और निकट आते हैं। लेकिन दिव्य तपस्या ऐसे कृत्रिम रूप से तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। अकारणवश फास्टिंग करते रहे, ये सारी चीज़ें की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे एकादशी उत्सव है अथवा कोई विशेष भगवान के जन्मोत्सव आते हैं या कोई अन्य आविर्भाव तिथि आती है, तो उस समय थोड़ा-सा फास्टिंग करें। और फास्टिंग से ज़्यादा तो जो उनकी महिमा का गुणानुवाद करें। तो ये सारी जो तपस्या करें, दिव्य तपस्या करेंगे, तो उससे हमारा हृदय शुद्ध होगा और हमें भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो वस्तुतः हमारा जीवन है, हमारा सुख है। अस्तु, तो यहीं विराम करते हैं। इस विषय में कोई भी यदि प्रश्न है, तो आप हमारे रामायण सेवा संघ करके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पूछ सकते हैं। यथासमय उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार इस रामायण कथा में जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।